हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 1.05 मीटर लंबाई तथा नगण्य द्रव्यमान के एक छड़ को बराबर लंबाई के दो तारों, एक इस्पात का तार तारे तथा दूसरा एल्यूमीनियम का तार तार बी द्वारा सिरों से लटका दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए तथा बी के तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल क्रमशः 1 मिलीमीटर का वर्ग और 2 मिलीमीटर के वर्ग हैं। छड़ के किसी बिंदु से एक द्रव्यमान एम को लटका दिया जाए ताकि इस्पात तथा एल्यूमीनियम के तारों में समान प्रतिबल हो। तो बच्चों, हम देखते हैं सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास द्रव्यमान को और तार ए वाले सिरे से एक्स दूरी पर, हमने क्या माना, ये हमारे पास तार है और द्रव्यमान यहाँ पर लटकाया गया है। तो हम क्या मानते हैं कि जो द्रव्यमान है इसको बिंदु ए से एक्स दूरी पर, तो ये तो मान लिया हमने कि बिंदु ए से एक्स दूरी पर लटकाया गया है। जब इसको बिंदु ए से एक्स दूरी पर लटकाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बिंदु बी से कितनी दूरी पर हो जाएगा, ये हमारे पास बिंदु बी से 1.05 ऋण एक्स मीटर की दूरी पर हमारे पास ये किससे हो जाएगा, बिंदु बी से इतनी दूरी पर हो जाएगा। माना कि जहां पर इस द्रव्यमान को लटकाया गया है वो बिंदु हमारे पास क्या है, सी बिंदु है। तो हमने क्या माना कि बिंदु ए से तो एक्स दूरी पर और बिंदु बी से कितना हो गया, 1.05 माइनस एक्स मीटर की दूरी पर ये है, और ये जहां पर लटकाया गया है वो बिंदु सी है। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये जो भार हमने लटकाया, तो ये भार लटकाने पर क्या होगा, भार लटकाते ही तार ए तथा तार बी में जो है तनाव बल उत्पन्न होंगे। तो माना तार ए में जो तनाव बल उत्पन्न होता है वो कितना है, हमारे पास एफ ए है, और तार बी में जो तनाव बल उत्पन्न होता है वो हमारे पास क्या है, एफ बी है। भार लटकाने के कारण जब भार नीचे की ओर लगेगा तो दोनों तारों में हमारे पास तनाव बल एफ ए तथा एफ बी जो है वो ऊपर की ओर लगेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो भार लटकाए, इन भारों के कारण हमारे पास तनाव बल आए। तो तनाव बल आने पर हमारे पास क्या हुआ बच्चों, हमारे पास यहाँ पर बिंदु सी के परितः आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, बिंदु सी जो है जहां पर हमने इस भार को लटकाया उसके परितः हमारे पास क्या होगा बच्चों, उसके परितः हमारे पास एक आघूर्ण उत्पन्न होगा। अब हमारे पास बच्चों आघूर्ण क्या होता है, तो हमारे पास होता है बच्चों आघूर्ण। आघूर्ण को अगर हम टो से दिखाते हैं तो आघूर्ण हमारे पास हो जाता है बल, ये तो हो गया बल, और जिस बिंदु से हम निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी, अर्थात टो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, एफ गुणा आर हम इसे बोल सकते हैं। तो बच्चों अब हम बिंदु सी के परितः आघूर्ण देख रहे हैं। बिंदु सी के परितः आघूर्ण हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बिंदु सी पर हम बिंदु ए के कारण देखते हैं, तो ये तार ए जो है इसके कारण हमारे पास कितना आघूर्ण होगा। तो हम देखते हैं कि बल तो लग रहा है एफ ए और दूरी कितनी है, एक्स है। इसी प्रकार बिंदु बी के कारण क्या होगा, बल एफ बी और दूरी कितनी है, 1.05 ऋण एक्स के बराबर है। और यहाँ पर बच्चों क्या है, समान प्रतिबल हमें दिया है। समान प्रतिबल हमें दिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इस पर यहाँ पर मान हमें प्राप्त हो जाएगा, एफ ए गुणा एक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.05 ऋण एक्स, और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ बी के बराबर आ जाएगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि भार लटकाने पर हम क्या हुआ, हमारे पास तनाव बल उत्पन्न हो गया, उसके कारण हमने बिंदु सी पर क्या निकाल लिया, यहाँ पर बिंदु सी पर हमने आघूर्ण का मान निकाल लिया। अब हम इसका हल देखेंगे, और हल देखने से पहले हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो प्रश्न में हमें तार ए जो है उसके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर के वर्ग के बराबर दिया गया है, 1 मिलीमीटर का वर्ग। तार बी के लिए भी हमें दिया गया है, तार बी के लिए हमें कितना दिया गया, 2 मिलीमीटर के वर्ग के बराबर तार बी के लिए दिया गया है। साथ ही हमें इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान दिए गए हैं। तार ए के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है 2 × 10⁻11 न्यूटन बटे मीटर के वर्ग के बराबर दिया गया है। और तार बी जो है उसके लिए भी हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.7 गुणे 10⁻11 न्यूटन बटे मीटर के वर्ग के बराबर हमें इसके लिए ये दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रश्न का हल, और हल में हम क्या देखते हैं, हल में हम देखते हैं कि हमें समान प्रतिबल के लिए कहा गया है कि हमारे पास जो प्रतिबल है वो समान है। तो बच्चों प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल हमारे पास होता है एफ बटे ए के बराबर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास दो तार हैं और दोनों तारों में प्रतिबल का मान समान है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ ए बटे ए बराबर एफ बी बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा दोनों तारों के लिए। अब हम इनको क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो जब हम इन्हें वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ ए गुणा ए बी, और इधर कितना प्राप्त हो जाएगा, एफ बी गुणा ए हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर
2 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। तो अब हम समीकरण 1 जो है हमारे पास हो गई समीकरण 1, उस समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 को जब हम समीकरण 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ x गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास हो गया x गुणा ए, एक तो हो गया x गुणा ए हमारे पास हो जाएगा, बराबर 1.05 ऋण x गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा ए बी, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, x बटे 1.05 ऋण x बराबर ए बी बटे ए के बराबर हो जाएगा। अब इन सबके मान हमारे पास है, इनके मान रखेंगे और हम हल कर सकते हैं। तो ए बी का मान कितना है, 2 मिलीमीटर का वर्ग, और इसका मान कितना है, 1 मिलीमीटर का वर्ग। तो ये 2/1 के बराबर हमारे पास आ गया। अर्थात x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा 1.05 और ऋण x के बराबर होगा। जब इसे हम हल करेंगे बच्चों, तो हल करने पर हमें x का मान प्राप्त होगा, और हल करने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ 0.70 मीटर के बराबर। अर्थात x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 70 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान को तार ए वाले सिरे से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाना चाहिए। अतः दिए गए प्रश्न में जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को तार ए से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाना चाहिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।